गोजरा म्यूनसिपल कमेटी अमले को तजावुजात खत्म कराना महंगा पड़ गया। दुकानदार का म्यूनसिपल कमेटी के अमले से झगड़ा। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मदीयत में दुकानदारों के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर ली गई। गोजरा मेन बाजार में वाक़या हसन जनरल स्टोर के मालिकान म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन से दस्तों गिरबां हो गए। दुकानदारों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर ने एक मुलजिम मौका से गिरफ्तार करा दिया। उनका कहना था कि बाजारों में तजावुजात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलाजमीन की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मीठी चीनी की मिठास और बढ़ गई। कीमत में मजीद कमी हो गई। चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए की कमी। नई कीमत 130 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की काविशें रंग लाईं। चीनी के बेकाबू हुई कीमतों के पर काट दिए गए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी जारी है। चीनी 5 रुपए सस्ती, नई कीमत 130 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने निगरान पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। 5 रुपए चीनी सस्ती हुई। कोशिश चलो ख्याल होया गरीबां दा। पहले तो बहुत महंगाई सी, पेट्रोल भी सस्ता होया वा। महंगाई थोड़ी थल्ले आई है, वो गरीबां नूं सुकून होया वा। शहरी कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार महंगाई वापस जाती देख रहे हैं, जो हमारे लिए हैरान कुन है। इन्होंने इस कमी का क्रेडिट निगरान वजीर आला पंजाब को दिया। कमी हुई है तो बहुत अच्छी गल हुई है, पर मजीद होर चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए, जिवें आटा, पेट्रोल, चीनी, गैस सस्ती होनी चाहिए है। महंगाई इन्नी हो गई है कि गरीब बंदे की रोटी खानी औखी होई पई है कि भी हुण गरीब बंदा अपनी मजदूरी करे कि भी इन्हां दा खर्चे पूरे करे। बिजली के बिल इन्ने आ रहे कि भी घर दे वसाइल ही नहीं पूरे होंदे हैगे ने। निगरान वजीर आला मोहसिन रजा नकवी कहते हैं चीनी की हकीकी कीमत 100 रुपए फी किलो है। हम चीनी को इसी कीमत पर लाने के लिए कोशां हैं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। कॉलोनी टोबा टेक सिंह में बनाया गया फैमिली पार्क जंगल में तब्दील। कई फुट लंबी झाड़ियां और रास्तों पर गंदगी मौजूद। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। टोबा टेक सिंह की ऑफिस कॉलोनी में फैमिली पार्क का मनसूबा 7 साल गुजरने के बाद भी अल्तवा का शिकार है। 2016 में सेशन जज डिप्टी कमिश्नर ने पार्क के लिए 35 लाख रुपए मुख्तस किए थे। शहरियों का कहना था कि पार्क का संग बुनियाद रखने के मौका पर फोटो सेशन हुआ। इसके बाद पार्क के नाम पर झाड़ बूझ ही मौजूद है। शहरी सैर तफरी से महरूम, खौफ व हरास का शिकार है। इंतजामिया पार्क की बहाली और झाड़ियों की सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करे ताकि शहरियों को सैर तफरी के मौके मुयसर आ सके। पाकिस्तान की तरक्की, कारोबार और सनत की तरक्की, कारोबारी सेक्टर की गैर यकीनी सूरत हाल, हल सिर्फ आम इंतखाबात। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद इलेक्शन के राह हमवार। ताजर बरादरी ने मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर। पाकिस्तान की तरक्की कारोबार और सनत की तरक्की से मशरूत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद फैसलाबाद की ताजर बरादरी और कारोबारी हजरात ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि कारोबार में हर सेक्टर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। आम इंतखाबात से इस्तेहकाम आएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद इलेक्शन के लिए राहें हमवार हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाने का ऐलान करे। अब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं ये समझता हूँ किसी भी पार्टी को इस जंग से, इस इलेक्शन से बाहर नहीं रखना चाहिए। तमाम पार्टियों को इसमें बुलाना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, ठीक है, आप लोग मुकदमे चलाएं, लेकिन किसी को भी इस रिंग से बाहर ना रखें। जब तमाम पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी और फिर इलेक्शन होगा, इस मुल्क में एक इस्तेहकाम आएगा। राना अब्दुल गफूर ने कहा, ताजर गैर सियासी हैं, हमारा मफाद मुल्की मफाद के साथ जुड़ा है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 अक्टूबर तक वोटों की मुंतकली का सिलसिला जारी रहेगा। 25 अक्टूबर के बाद फहरिस्तों को गैर मुंजमद कर दिया जाएगा। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो वो फरिश्ते जो कि मुंजमद की गई थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर मुंजमद की गई हैं। 25 अक्टूबर तक कोई भी वोटर अपने वोट की मुंतकली करवा सकता है, उसको तब्दील करवा सकता है, और अगर कहीं पर उसका कोई मसला है तो उसके बारे में वो एप्लीकेशन जमा करवा सकता है ताकि उसका मसला हल किया जाए। क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद कहा जा रहा है कि फिर हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद जो वोटों की जो तस्दीक का अमल है या मुंतकिल का अमल है वो रोक दिया जाएगा। फिर इलेक्शन के बाद दोबारा से इसको डीफ्रीज किया जाएगा। वाज़ेह है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता तो फिर उसके बाद वोट तब्दील नहीं होता, मुंतकिल नहीं होता। तो अभी तक जो भी वोट तब्दील या मुंतकिल हुआ है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जा सकती है। फिर इसके अलावा कोई भी वोटर अपना वोट चाहे वो आर्जी पते पर मुंतकिल करवा ले, चाहे मुस्तकिल पते पर मुंतकिल करवा ले, उसको आज़ादी दी गई है। और अगर ये बर वक्त नहीं हो पाता तो उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद होंगी। तो 25 अक्टूबर इसके लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 25 अक्टूबर तक
किसी भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर अपना वोट ऐड करवाया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी और एड्रेस पर भी उसको मुंतकिल करवाया जा सकता है, या अगर कहीं पर मसला है तो उसको इखराज भी। रिमांड अपडेट करने के लिए एफबीआर के स्केल 16 में काम करने वाले ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के लिए अच्छी खबर। सीनियरिटी की बुनियाद पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स को स्केल 17 में तरक्की दी जाएगी। एफबीआर हेडक्वार्टर ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। सीनियरिटी लिस्ट पर 14 दिनों में एतराज़ात जमा कराए जा सकेंगे। मजीद जान लेते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 16 में काम करने वाले सुपरिटेंडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से सुपरिटेंडेंट्स को स्केल 17 में प्रमोट करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और वो मुलाजमीन जो कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियों के अहल हैं उनके नामों की फहरिस्त जारी की गई है और उसके साथ साथ उनको हिदायत जारी की गई हैं कि अब वो तमाम मुलाजमीन जिनके नाम सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं या वो प्रमोशन जोन में मौजूद हैं तो वो अपनी ACR या कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल करें, अपने असासों की तफसीलात जो है और तमाम तर जो तफसीलात उनकी सर्विस से मुतल्लिका हैं वो एफबीआर हेडक्वार्टर को फ्राहम की जाएँ ताकि आइंदा जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा तो उसमें इन मुलाजमीन की तरक्कियों के हवाले से सिफारिशात तैयार की जाएंगी और फिर उनकी सीनियरिटी और कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मुलाजमीन को स्केल 17 में प्रमोशन देने का फैसला किया जाएगा। तो इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से प्रमोशन जोन में मौजूद तमाम ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी ACRs जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। ताहम वो मुलाजमीन जिनको सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ात हो तो वो 14 दिन के अंदर अंदर एफबीआर हेडक्वार्टर को अपने एतराज़ात जमा करवा सकते हैं। डेडलाइन गुजरने के बाद उनके एतराज़ात जो बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के इंपोर्टर्स का हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सनतकारों ने हुकूमत से टेक्सटाइल मशीनरी के पार्ट्स भी इंपोर्ट करने की इजाज़त मांग ली। इंपोर्टर्स का कहना है करोड़ों मालियत की मशीनरी चंद हज़ार रुपए के पुर्जे न होने के बायस बंद पड़ी है। बात करेंगे इसी हवाले से शराज पट से। जी शराज, बताइएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात मुल्क के बेहतर होते चले जा रहे हैं और ओवरऑल महंगाई भी कम हो रही है और इसके साथ साथ आवाम को रिलीफ भी हुकूमत दे रही है, लेकिन निगरां हुकूमत से एक बहुत बड़ा मुतालबा जो कि फैसलाबाद के सनतकार, फैसलाबाद के इंपोर्टर कर रहे हैं वो ये है कि इंपोर्ट के अंदर आसानियाँ तो की गई हैं लेकिन इंपोर्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर टेक्सटाइल की मशीनरी के पार्ट्स शामिल नहीं हैं। खाने के बिस्किट हैं और उसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स हैं, खाने पीने की दूसरी अशिया मौजूद हैं, लेकिन टेक्सटाइल की मशीनरी को शामिल नहीं है। टेक्सटाइल की मशीनरी के पार्ट्स इंपोर्ट ना होने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है वो इस वक्त जो है वो ज़ाया हो रही है और सिर्फ चंद हज़ार के पुर्जे ना लगने की वजह से मशीनें बंद पड़ी हैं। तो अवाम जो है वो ख़ास तौर पर सनतकार जो हैं वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि जो इंपोर्ट के अंदर आसानी तो की जा रही है लेकिन इंपोर्ट में मशीनरी के पार्ट्स भी टेक्सटाइल के इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए ताकि जो नागुज़ीर मशीनरी चलाना बनती है जिसके साथ लेबर का चूल्हा मतवक्के है और जुड़ा है उसको ख़ासतौर तौर पर बहाल रखा जाए। गरीब बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। मौसम बदल गया मगर फेस्को का रवैया ना बदला। जहां के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तवील, मुतअद्दिद फेरेज भर सुबह के औकात में बिजली गायब रहना मामूल, कारोबार जिंदगी मुतासर, शहरी और ताजिर अजियत में मुब्तला हो गए। जंग में फेस्को की जानिब से इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया। मुतअद्दिद फीडर्स पर सुबह सवेरे से ही बिजली गायब रहना मामूल बन गई। शहरी इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। देही इलाकों में दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। ताजिर कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दोबर कर रखा है, ऊपर से बिजली की बंदिश भी शुरू हो गई है। बगैर शेड्यूल के लाइट बंद कर देते हैं, 2 घंटे का कहते हैं 2 घंटे बाद आ जाएगी, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइट नहीं आती। दूसरा एक कारोबार नहीं है, दूसरा बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग भी होती है, बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लोड शेडिंग आए रोज़ होती रहती है, एक दिन बाद दूसरे दिन बाद 2 घंटे का कहते हैं, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती। बहुत परेशान है। लाइट नहीं है, कस्टमर किधर से आ जाएंगे? 2-2, 3 5-5 घंटे सारा दिन लाइट नहीं होती, फिर लाइट ना हो तो फिर काम भी नहीं होते हैं, इस वजह से काफ़ी तंग है।
बिजली की तवील और गैर इलानिया लोड शेडिंग जुल्म और नाअहली की इंतहा है। हुकाम आला को इस मसले का नोटिस लेकर जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से खिलाड़ियों के लिए दूसरा स्पोर्ट्स मेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तालिबात के दरमियान बैडमिंटन मुकाबले कराए गए। मुकाबलों में ज़िला भर के तालीमी इदारों से तालिबात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है वो जारी हैं। तालबात के दरमियान जो है वो बैडमिंटन के मुकाबला जात मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ मुकद्दस मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जा रहे हैं, कैसा देख रही हैं इनको? बहुत अच्छा लग रहा है। इवन स्पोर्ट्स ऐसे करवाने चाहिए, ख़ास तौर पर गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी उन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें। और सेकंड स्पोर्ट्स मेला ये मुनक्किद किया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये कि दूसरी बार के पहले से ज़्यादा इस बार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ख़ास तौर पर गर्ल्स ने कि वो निकल रही हैं घर से, उनके पेरेंट्स उनको परमिशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और गर्ल्स को सपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए ताकि हम लोग। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तालबात को जो है वो ख़ासा जो है वो दूसरी दफ़ा मौका मिला है कि वो अपने हुनर को दिखा सकें। ख़ास तौर पर जंग में ये दूसरा स्पोर्ट्स मेला करवाया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ जो है वो लड़कों के लिए मुकाबला रखे गए थे, इस दफ़ा जो है वो दूसरी दफ़ा तालबात के लिए भी मुख्तलिफ गेमों में। शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। स्टूडियो से फिलहाल कितना है।